सिंपल। आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आजकल न्यूमरोलॉजी भी आ गई है, फिर मोबाइल नंबर भी आ गए हैं, फिर उसके बाद वास्तु भी आ गई है। वास्तु में भी कई चीजें आ गई हैं, न्यूमरोलॉजी में भी कई चीजें आ गई हैं। लोशो ग्रिड, फिर वैदिक, फिर लाल किताब। मैंने जो बड़ी बात नोटिस करी है, सब में अफेक्ट है। ऐसा नहीं है किसी चीज में अफेक्ट नहीं है, लेकिन कई चीजों में अफेक्ट बहुत देरी से आता है, कई चीजों में अफेक्ट क्विक अफेक्ट है। वैदिक में नॉर्मली लोग कहते हैं कि वैदिक में जी कोई उपाय नहीं है, मंत्र जाप कीजिए, स्टोन्स पहन लीजिए, रत्न पहन लीजिए, आपकी किस्मत में जो लिख दिया गया है वो होना है। उसका इफेक्ट आता है, स्टोन्स आप पहनिए, धीरे 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 स्टोन्स का इफेक्ट आता है। आ रहा है कि बंद हो गया है? नहीं, चल रहा है। वीडियो चल रहा है, ऑफ हो गया है ये? चल रहा है, वीडियो चल रहा है। वैदिक का, जैसे मैंने आपको स्टोन्स के बारे में बताया, स्टोन्स का इफेक्ट धीरे धीरे आता है। मेरी बात को बड़े ध्यान पूर्वक आपने सुनना है। अगर ये बात आपने मिस कर दी जीवन में, तो बाद में बड़ी दिक्कत आएगी। फिर हमने न्यूमरोलॉजी से भी अपना फोन नंबर चेंज किया, गाड़ी का नंबर चेंज किया, काफी सारे जैसे लोशो ग्रिड से भी ठीक किया। उसका भी इफेक्ट काफी दिनों बाद आता है। ये सबको पता है जिनको नॉलेज है। वास्तु का भी इफेक्ट जो होता है काफी दिनों बाद आता है, एकदम से नहीं आता है। आप कोई भी दरवाजा अपना खोल रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन को ठीक कर रहे हैं, उसका धीरे धीरे इफेक्ट आएगा। हर चीज को करना बड़ा जरूरी है, हर चीज को सीखना जरूरी है, अच्छी बात है। लेकिन आप इस चीज को माने या ना माने, जो मैंने नोटिस किया है अपनी लाइफ, मुझे वास्तु से भी फर्क पड़ा। मैंने अपना नेम चेंज किया, मुझे फर्क पड़ा। मैंने अपने मोबाइल नंबर चेंज करे, मुझे फर्क पड़ा। मैंने लोशो ग्रिड पे काम किया, वास्तु से भी फर्क पड़ा। स्टोन्स मैंने पहने, मुझे फर्क पड़ा। सबसे जो मजेदार मुझे लगा, जो उपायों में इफेक्टिव है, वो है लाल किताब। आप, हमने यहाँ पे ना हीरे तराशने, जेम्स, आप मेरी बात को समझिएगा। हमने यहाँ पे ना हीरे तराशने, हमने प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स निकालने हैं जो आने वाले समय में सबकी जिंदगियां पलटने की ताकत रखते, जिंदगियां वो भी यूं करके। क्योंकि कोई भी इंसान आपके पास आएगा, वो चाहेगा भैया मुझे हफ्ते भर में रिजल्ट चाहिए। कई एस्ट्रोलॉजर इस समय हमारे साथ जुड़े होंगे, वो मेरी बात से कंसर्न करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति का नाम चेंज कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं, नेम चेंज कर दी, स्पेलिंग चेंज कर दी, आपने उसका टोटल अच्छे शुक्र पे रख दिया, बुध पे रख दिया, बृहस्पति पे रख दिया। समझ गए होंगे जो नेम चेंज करते होंगे मेरी बात। लेकिन उसका इफेक्ट आएगा महीनों में। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? महीनों में इफेक्ट आएगा, कोई आपको एक हफ्ते में इफेक्ट नहीं आएगा, ये एक महीने में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। तो वो इंसान आपके पीछे पड़ा रहेगा, मुझे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया, मुझे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया। आप किसी की, कोई वास्तु ज्ञानी में बैठे होंगे यहाँ पे, आप किसी की वास्तु चेंज करके आ जाइए, वो आपको क्या एक हफ्ते में असर आ जाएगा? वास्तु वाले भी बोलेंगे नहीं जी, एक हफ्ते में असर नहीं आ सकता, वास्तु आप चेंज करेंगे, करके आएंगे, धीरे 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 अफेक्ट टाइम टू टाइम आए। ठीक है। लाल किताब में आज आपने उपाय करे हैं तो कल तक रिजल्ट आ जाता है, ऐसा भी होता है। फास्ट इफेक्ट्स आते हैं। तो आपने हर चीज में परफेक्ट होना है, हर चीज की वैल्यू है। लेकिन अफेक्ट आपने, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं,
वो कहाँ फंस जाते हैं बेचारे, वो अफेक्ट नहीं दे पाते हैं जल्दी, अफेक्ट सारे देते हैं। इस विद्या में, हर फील्ड में, हर ज्ञान में अफेक्ट है। किसी में स्लो है, किसी में क्लिक करते ही है। तो आपने सारे पार्ट्स को सीखना है, सारे पार्ट्स को सीखना है आपने। सारे पार्ट्स को आप सीखेंगे तो आप लाल किताब के उपाय इमिडिएटली उस इंसान को दीजिए, उसे इफेक्ट आएगा। उसका नेम चेंज कर दीजिए, उसका फोन नंबर चेंज कर दीजिए, उसका लोशो ग्रिड ठीक कर दीजिए, उसकी वास्तु में भी काम कर दीजिए। ऐसे हीरे तराशने हैं हमने, हीरे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जिनको ज्ञान है उनको आ रही है। आपने एक ही अपॉइंटमेंट में उस इंसान को एक हफ्ते के अंदर अंदर असर डालना है, जैसे हम डाल देते हैं। हम उसको लाल किताब के उपाय देते हैं, हम उस इंसान का नेम भी चेंज कर देते हैं, उसका मोबाइल नंबर भी हम ठीक कर देते हैं, उसके घर में वास्तु में कोई प्रॉब्लम हो वो भी ठीक कर देते हैं, उसके ऑफिस में वास्तु में कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर देते हैं। फिर हम उसको स्विच वर्ड्स भी दे देते हैं। सही बात। कहाँ नहीं उसे असर आएगा, कहाँ से बचेगा वो इंसान? हर जगह से हम उसे उसे पकड़ेंगे, हर जगह उसकी ठीक करेंगे, कहाँ से ठीक नहीं होगा आप बताइए। सही बात है। इसलिए आपने एस्ट्रोलॉजी को एक सीमित वो नहीं समझना है, प्लीज। आप सोचें कि आप वैदिक में एक्सपर्ट हो गए, आप सब कुछ कर जाएंगे, आप लाल किताब में एक्सपर्ट हो गए, आप सब कुछ कर जाएंगे। नहीं, आपको छोटे छोटे पार्ट सबके लेने हैं। तभी एक इंसान को आप पूर्ण रूप से ठीक कर पाएंगे। नहीं साक्षी जी? बिल्कुल सही बात है संजीव जी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि बहुत सारा आप लोगों ने ये बात सुनी भी है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो हमारे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हमेशा कैंसर देता है, आप लोगों ने ये बात सुनी भी है। और नॉर्थ ईस्ट में जो है N8 की एंट्री आती है और E1 की एंट्री आती है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है उसमें N8 की और E1 की एंट्री आती है। अब N8 की एंट्री जो होती है वो दिति की होती है और E1 की एंट्री जो होती है वो शिखी की होती है। अब दिति पर तो टॉयलेट आ सकता है, आपको वास्तुशास्त्री बोलते हैं कि नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। लेकिन दिति पर टॉयलेट आ सकता है क्योंकि वो असुरों की माता है, असुरों की माता है। और जो वो E1 है वो है शिखी, यानी कि आपके फेस की चोटी, यानी कि पीछे का हिस्सा जहां पर वास्तु पुरुष का मुंह है, जहां पर वो औंधे मुंह करके लेटा हुआ है वास्तु पुरुष। तो वहां पर जो है वहां पर सूर्य भगवान का नक्षत्र होता है, इसलिए वहां पर टॉयलेट नहीं आ सकता। आपको आधी अधूरी नॉलेज लोग जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य भगवान के नक्षत्र पे अगर हम टॉयलेट ले आएंगे फेस पर, तो वहां पर जो है अगर रोज वहां पर टॉयलेट करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड है नॉर्थ ईस्ट। इसलिए हम कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में जो है टॉयलेट जो है वो नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर N8 में आप ला सकते हैं लेकिन आप E1 में आप नहीं लेके आ सकते। तो ये बड़े सारे चीजें हैं जो हमें बताई नहीं जाती हैं। और उसके अकॉर्डिंगली जैसे हम लोग अगर अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में आपकी कौन कौन से आपके हाउसेस हैं, जैसे कि आपका धन भाव है, आपका क्या कहते हैं 7th हाउस आपकी डेली इनकम है, 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, 11वां घर आपकी मोटी मोटी इनकम आती है वो है। तो इन सबको आपने कैसे एक्टिवेट करना है, इनको कैसे ग्रहों को बनाना है, ग्रहों को चलाना है। क्योंकि अगर आपको ग्रहों को चलाना आ गया, ग्रहों को बनाना आ गया, तो आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है वो आप अपनी लाइफ में देखेंगे। तो ये चीजें जो है ये आपको बड़ी काम आएंगी। और साक्षी जी वो वाला पार्ट आप नहीं बता रहे हैं। हाँ। एक बड़ी राज की बात आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि जो वास्तु आप लोगों को पढ़ाई जाती है, वो कभी भी एक वास्तु शास्त्री जो अच्छे अच्छे टॉप टॉप के हैं, वो आपको सिखाते ही नहीं है। बिल्कुल सही बताया संजीव जी, वास्तु शास्त्र आपको जो शायद ये पढ़ते हैं। बात ही नहीं पता है अभी तक। नहीं तो आप सब ना आज वहां बैठे होते जहां वो लोग बैठे या हम लोग बैठे। आज वो राज की बातें इन क्लासेस में आप लोगों को बताई जाएंगी। शायद हो सकता है कि बड़ी हैरानी वाली बातें आपको लगे, आपको पता ही नहीं होगी ये बात
कि जो वास्तु शास्त्री जो अच्छे अच्छे हैं, जो क्लासेस भी ले रहे हैं, आज वो भी हिलेंगे, उनकी भी धरती हिलेगी। आज संजीव ठाकुर बोल पड़ा है भाई। संजीव ठाकुर के जब भी जबान खुली है, मैंने आके स्विच वर्ड्स दिए आप लोगों को, दुनिया हिला दी मैंने। लोगों ने बाद में बहुत बोला कि ये हमारे थे, ये उसके थे, ये उसके थे। आज संजीव ठाकुर फिर बोलेगा। जितने भी वास्तु शास्त्रियों से आप वास्तु सीख रहे हैं, वो आपको वास्तु ही नहीं सिखा रहे। पहली बात, वास्तु वो सिखा ही नहीं रहे। जो वास्तु वो लोग अपने घर पे करते हैं। शायद आप लोगों को ये बात ही नहीं पता है। आज कई लोग हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, उनके उनकी 100 का मीटिंग पता नहीं कैसे हो गई ये है। थोड़ा 100 लोग ही रह पा रहे हैं हमारी मीटिंग में। मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो कि 100 वाला वो ऑप्शन हटाओ ना, 100 वाला जो ऑप्शन है बाकी है, इसके बाद चेक करूंगी, क्योंकि बाकी लोग तो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे, सिर्फ 100 लोग ही ज्वाइन हो पाए हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात आज मैंने आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग ज्वाइन हो गए तो ज्वाइन हो गए, बाकी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। हाँ जी। और हम वो वास्तु आपको सिखा के जाएंगे। अब और देखिए, बड़े हैरान ये लोग जितने भी हैं, साक्षी जी, आपने क्यों नहीं नोटिस किया कि एक वास्तु शास्त्री जो है, जो बड़े अच्छे अच्छे जिनके नाम है आज, वो उनके वो घरों खुद में किस वो लेवल पर है और जो लोग सीखते हैं वो किस वो लेवल पर किस है। लेवल पे। देखिए, देखिए जैसे कि हमारा वास्तु का जैसे चार्ट होता है, ये वास्तु का हमारा चार्ट होता है, ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि जो है इसमें हम क्या करते हैं, ये पूरा हमारा चार्ट होता है, इस पे आप लोग काम करना सीखते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है कि अगर इसके ऊपर आप चार्ट पे काम करते हैं तो आप कहते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट की जगह होती है, वो हमारा डिस्पोजल होता है, ठीक है, अगर आपने काम किया है तो। और नॉर्थ वेस्ट जो होता है, जो हमारा एक ईएससी जोन होता है, जो हमारा चिरपिंग का जोन होता है, एक हमारा देखिए, ये सारे जोन आपके 3 जोन जो है वो आपके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आप कहते हैं कि भाई अभी साउथ साउथ वेस्ट में आप बना लीजिए, बाथरूम बना लीजिए। और उसके बाद आप कहते हैं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन का जोन है, वहां पर आप बाथरूम बना लीजिए। लेकिन जहां पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वहां पर आपका जो नक्षत्र बैठा हुआ है, तो वो आपका धन भाव भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग उतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो अर्निंग मेंबर है, घर का जो अर्निंग मेंबर है, और अगर आपके घर में 2 अर्निंग मेंबर है तो दोनों की कुंडली बनती है। अगर एक अर्निंग मेंबर है तो एक की कुंडली बनती है। अगर उसका 8वां या 12वां वहां पर पड़ गया, अगर उसका, तो जिंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, लाइफ में बड़ी सारी ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। लोग हमें बोलते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे करके नक्शे लेके आते हैं लोग जो है, जो है अपने अपने पूरे नक्शे लेके आते हैं बनवाकर कि हमारे पे हमने वास्तु की थी और हमारे साथ सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो इसलिए गड़बड़ होता है क्योंकि वो आपका जो है, आपने जो नक्शा तैयार किया है वो अपनी कुंडली के हिसाब से आपने तैयार नहीं किया। उसके नक्षत्र के देवता, चाहे वो आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में आ जाए, चाहे आपका ईएससी जोन में आ जाए, चाहे आपका एसएसडब्ल्यू में आ जाए। अब संजीव जी का जो हमने नक्षत्र, हमने जब अपनी कुंडलियों पे काम किया तो हमने देखा कि हमारा जो नक्षत्र जिसने हमें धन देना है, जिसने हमें धन देना है, वो हमारा बैठा हुआ है कहाँ पर, हमारे घर में ईएससी जोन में। तो ईएससी जोन में जैसे ही हमने अपनी फोटोग्राफ लगाई तो हमारा फेम नेम बढ़ने लग गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपनी कुंडली के हिसाब से देखना है। समझ में आया? तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर काम करेंगे अगर हम वास्तु करेंगे तो। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी को हर चीज को लेके चलेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक लाल किताब ही है। आपको जैमिनी से भी सिखा देंगे, आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी सिखाएंगे। लेकिन वो इतने सारे सूत्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे प्रिडिक्शन देनी है वो मेन आना चाहिए। आपके पास कोई आया है, आप उसकी लिखा पढ़त में लग जाओगे, उसकी महादशा कैसे निकालनी है, उसकी वो कैसे निकालनी है, तो वो हम लोग नहीं सिखाएंगे। मोटी मोटी चीजें आपको सिखाएंगे कि किस वो तरह से तो आपको। आजकल कंप्यूटर में भी सब कुछ निकल जाता है साक्षी जी। सॉफ्टवेयर आते हैं, एक एक 1,500-1,500 रुपए के सॉफ्टवेयर आते हैं। वो तो आप उसमें देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन जो वास्तु कैसे करनी है, एस्ट्रोलॉजी कैसे करनी है, न्यूमरोलॉजी कैसे करनी है, न्यूमरोलॉजी को और आपकी वास्तु को किस प्रकार से अलाइन करना है। अब इतने सारे आज लोग जुड़े भी हुए हैं, तो एक हम जो है ना, मेरे को बहुत सारे दर्शक ये मेरे को मैसेज कर करके बोल भी देते हैं कि, कहते हैं कि अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट अगर हमारा बन जाए, या हमारा क्या कहते हैं कोई भी हमारा जोन जो आपको लगता है कि यहाँ से मेरी नेगेटिविटी आ रही है, तो वहां पर एक ओम का साइन
आप जो है वहां पर लगा दीजिए। अगर आपका बाथरूम है उसकी दीवार के बाहर, बाहर की साइड पर आप एक ओम का साइन लगा दीजिए। अगर आप आपका वहां पर किचन आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ओम का साइन शो कर दो उसमें, शेयर कर दो। तो वहां पर आप जो है ना एक ओम का साइन जो है वो लगा दीजिए। तो इसको जो है लगाने के बाद, इसको लगाने के बाद जो है आपके वहां की वास्तु जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और ओम में इतनी ताकत होती है कि इस प्रकार से रेमेडीज जब आपको देंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ में हाँ जी। दीपाक्षी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए। हेलो। हेलो दीपाक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेस कर रखा है। Hello, can you hear me? हाँ जी दीपाक्षी, बोलो क्या कह रहे हैं आप? बड़ी देर से आपका हैंड रेस था बेटा, बताओ। मैम, कैन यू हेयर मी? एक्चुअली आपने मुझे अनम्यूट कर दिया है, मैंने भी हैंड रेज किया हुआ था। अच्छा हाँ बोलिए। शैल आई स्पीक? हाँ बोलिए बोलिए। राधे राधे सर एंड राधे हाँ राधे मैम। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। मैं ये पूछ रही हूँ, मुझे ना एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जैसे आप भी बता रहे हैं, मुझे ना थोड़ा डर लगता है इतना कि वो इट्स वेरी वास्ट, बहुत ज्यादा है उसमें कुछ सीखने के लिए ना। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना दिमाग है मैं सीख पाऊँ, बट मुझे लाल किताब सीखना बहुत बहुत ज्यादा मन है। देखो तो लाल ऐसा कोई, किताब भी, हाँ 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 बोलिए, आप पहले बोलिए, बोलिए, लाल किताब सीखने का मन सॉरी है। टू इंटरप्ट, मैं आपको यही बोल रही थी कि ऑब्वियसली मैं क्या, हर कोई चाहता होगा कि आपकी पोजीशन तक हम लोग भी पहुंचे। हम भी भी बहुत सारा स्ट्रगल्स अपने लाइफ में देखा है आप लोगों की तरह। तो मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं पाऊंगी, बहुत ज्यादा वो है। बट लाल किताब की रेमेडीज बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे। और लाल एंड किताब की जो रेमेडीज होती है ना, वो भी जो है ना कैसे देनी है, जिसका हाँ जी, इफेक्ट आपके ऊपर गलत ना आ जाए। बात समझ रहे हो? राइट आपके राइट ऊपर राइट। इफेक्ट आ जाए, आपकी फैमिली के ऊपर ना आ जाए। और आपको किस प्रकार से उसको, हम आपको सिर्फ सिखाएंगे ही नहीं, आपको अपने प्लैनेट्स को भी कैसे बैलेंस करके चलना है वो भी आपको होगा। और साथ साथ में आप लोगों की पत्रिकाएं भी डिस्कस करेंगे। आप जो लोग क्लाइंट्स की पत्रिकाएं लेके आएंगे वो सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। आपकी फैमिली की पत्रिकाएं, जब हम लोग वो सेशन लेंगे ना, जब आप लोगों की कुंडलियां हाँ डिस्कशन जी हाँ होंगी, जी। जब आपको प्रिडिक्शन दिखाना सिखाएंगे, तो आप अपनी फैमिलीज की सबकी कुंडलियां लेके आ सकते हैं। तो वो आपकी सबकी डिस्कस होती रहेंगी, जो जो उनको प्रॉब्लम्स के हिसाब से, वो सब हम लोग तो सेशन मैम, के अंदर लेंगे। हाँ जी मैम, आप वन ऑन वन सिखाएंगे या फिर ग्रुप में नहीं नहीं, सिखाएंगे? वन और वन टू वन नहीं सिखाएंगे, लेकिन मैं ना कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेंगे हम लोग। जैसे गुरुजी ने बताया कि हम लोग हीरे बनाएंगे और बिल्कुल ही लोग चमकेंगे। हमसे जो पढ़ तो के निकलेगा। और एक और मैं बात बता दूं, हाँ, बिटिया रानी, मेरी माता रानी, 2012 में हम लोगों ने, हमने एक बैच निकाला था चार पांच 2012 लोगों में, का। 2012 में, हाँ, 2012 की बात है। आज वो चमक रहे हैं, चमक जबरदस्त रही है। नाम है और उनके। नाम जो है वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए अ, सबका अपना एक वो होता है। और वो लोग तीन लोग जो है, वो तो अभी एक दो ऑस्ट्रेलिया में है और एक कनाडा में है। और वो उनका बहुत अच्छा काम है, मैं कहती हूँ हमारे से भी बहुत अच्छा काम है संजीव जी। मैं तो लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं। और वो तीनों जुड़े हुए हैं, और दो लोग जो है वो हमारे इंडिया के हैं। और उनका भी मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूंगी, वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपनी फील्ड्स में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2012 में हम लोगों ने ये चीज उनको सिखाई थी। उसके बाद फिर हमारे प्लैनेट्स ऐसे घूमे कि हम लोगों को खुद ही इतने हमको टाइम ही बिजी नहीं हो गए, मिल टाइम पाया नहीं मिल बेटा, पाया। हमें टाइम ही नहीं मिल पाया। ये एक आप सबने प्लेटफॉर्म शेयर हो गया है। लोगों ने कहा कि सिखाइए, लोग बहुत ज्यादा इसमें आ गए हैं। थोड़ा मैं क्या बोलूं, ये आडंबर वाले भी आ गए हैं, अब क्या करें। आप लोगों को ऐसा ज्ञान देके जाएंगे, ऐसा ज्ञान देके जाएंगे, मेरी गारंटी है। और मैं छाती ठोक के गारंटी देता हूँ, पत्रिका भी देखता हूँ तब भी, और किसी को असर ना आए तब भी गारंटी देता हूँ छाती ठोक के। और ये सर, छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूँ कि आप ऐसे। लोगों का जो ऑरा है, क्या? सॉरी मैं बस बोलने लगी थी, आप लोगों का जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव है, विश्वास करता है कि विश्वास करें आपके ऊपर। अभी मैंने लास्ट ईयर ना न्यूमरोलॉजी और टैरेट कार्ड सीखा है। तो ही इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, सो मैंने सीखा और मैं इस फील्ड से बिल्कुल भी नहीं थी। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी की, भगवान सबको ब्लेसिंग्स बना के रखे, बट जो उन्होंने सिखाया 0.1% सिखाया, बाकी सब रिसर्च होती है। तो उस 0.1% से ऑब्वियसली जो उनका फीस है, ऑब्वियसली मेरी 2-3 महीने की सैलरी से जितना भी होगा, हम लोग बहुत छोटे से साधारण से परिवार से होते हैं, इतनी सैलरी नहीं होती है हम लोगों की, है ना।
तो बस मुझे ये लगता है कि अगर हम किसी पे ट्रस्ट करके कुछ सीख रहे हैं, बड़ी मेहनत की कमाई से बच्चों की फीसों में से निकालते हैं, जैसे भी हम लोग पैसा लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका रिजल्ट हम लोग को मिले, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब जाके ऑलमोस्ट ईयर हो गया है मुझे सीखे हुए, तब मैं थोड़ा थोड़ा किसी के लिए कुछ कर पाती हूँ, नाम चेंज या कुछ। तो बस एक यही है कि मैं सीखना बहुत कुछ चाहती हूँ, फील्ड में आना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक उन्होंने सिखाया था वो मुझे जैसे सिंपल पता है, तो आई गॉट टू नो कि हाँ मेरा राहु 8th हाउस में है, तो मुझे इस फील्ड में अच्छा मिलेगा। बट हाँ, कैसे 8th सीखना है, हाउस में क्या राहु जो सीखना है, होता है ना, पैसा कहाँ सुनिए, से आएगा, वो चीजें ससुराल देखनी है। 8th हाउस में जो राहु है ना, वो क्या करता है, ससुराल वालों से हमेशा परेशानी देता है आपको। और ऐसा इंसान अगर ऑकल्ट फील्ड में आ जाए तो उसकी पीड़ा जो है ना, 8th हाउस जो हमारा पीड़ा का भाव है, 8th हाउस जो हमारा क्या है कि जिंदगी में हमारे को पीड़ा देता है। तो हम क्या करते हैं, कई बार जिसको ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी, जिसको हमें लगती है कि हाँ भाई ये बंदा परेशान ही हो गया है, तो वो 8th हाउस के दान करना शुरू कर दे। 8th हाउस में जो आपकी राशि पड़ी हुई है, सपोज अगर आपका जो है मिथुन लगन है और 8th हाउस में आपके आगे मकर राशि। अब मकर राशि अगर आप बहुत ज्यादा मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई रास्ता कहाँ पर है, एट द एंड एट द लास्ट आप 8th हाउस की राशि यानी शनि के हल्के हल्के दान करने शुरू कर देंगे। बहुत ज्यादा नहीं कह सकती मैं आपको, क्योंकि किसी का 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो उच्च का होकर भी बैठा हो सकता है। और 8th हाउस में राहु जिंदगी में झूले जैसी जिंदगी दे देगा आपको। हाँ, आपकी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, कभी स्टेबल जिंदगी नहीं रह पाएगी। और इस बात का भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना और है। ऐसे भी संजीव जी, अगर इंसान के घर में झूला पड़ा होगा ना, बिल्कुल। तो वो बर्बादी अब में झूला पड़ेगा। झूला क्या सेंस क्या है झूले की? अगर देखिए 8th हाउस वाले इस बात को नोटिस कर लें सारे लोग, आपने इन बातों को पकड़ना है बस। 8th हाउस में झूले जैसी जिंदगी, तो घर में झूला नहीं होना चाहिए। वो चाहे मंदिर में आप कृष्ण जी के लिए एक छोटा सा झूला भी रख देते हैं ना, वो भी झूला नहीं होना चाहिए आप लोगों के घर में, 8th हाउस के राहु वाले के घर में। बस। आप जरूर देखेंगे किसी ना किसी शेप में आपके घर में झूला जरूर निकल आएगा, या कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति जरूर निकल आएगी मंदिर में या कहीं ना कहीं। ये भी देखेंगे आप 8th हाउस में जी। और झूले जैसी जिंदगी, हमेशा जिंदगी में परेशानी आना जाना आना जाना, धूप छांव जैसी जिंदगी आपकी लगी रहेगी। अब इसमें क्या करना है? करना क्या है इसमें? आपने सिर्फ जो अंडरवियर पहनना है वो रेड कलर का पहनना है। छोटा सा मात्र उपाय है, आपकी जिंदगी ना पलट जाए तो गारंटी मेरी तो है। दीदी अब तो सारे सबको पता चल गया। कोई बात नहीं साक्षी जी, यही तो हम बांटने आए हैं दुनिया में। यही तो हम, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, हम यही बांटने आए हैं और दबा के बांटेंगे। अब देखो, मैं वैसे तो कोई चीज करता नहीं, मैं जब करता हूँ ना खुल खुल के करता हूँ एकदम। मैं आपको वो प्रेडिक्शन वो उपाय दे के जाऊंगा, जो आपने आप सुन कहेंगे लिया। आनंद आ गया गुरु जी, क्या चीज देते हो आप। अब 8th हाउस वाले राहु वाले देख ले ना, निकले झूला और कृष्ण जी की छोटी वाली मूर्ति मंदिर में देख लेना आप, और मेरी प्यारी बहना की निकल जाएगी। हेलो। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, ये राधे कोई और राधे, आ कोई गया? और है? चला हाँ मेरा आपने अनम्यूट किया शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलो दीपाक्षी, क्या नाम है आपका? मैम ये कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी? हाँ, कोर्स की और ड्यूरेशन जो है हमारी जो है ना, अलग अलग ड्यूरेशन। आप लोग जैसे जैसे हमारी मीटिंग खत्म होगी तो आपके पास एक ग्रुप आया होगा, ग्रुप का लिंक आया होगा, आप लोग नंबर भी नोट कर लीजिए जिसपे आपको बात करनी है। वो नंबर बताओ कौन सा है? हाँ, क्या है, दिखाओ, नंबर दो मुझे। बट मैम आप लोग फीस तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो। तो आप उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों से मंथली भी हम लोग देख लेंगे, जिन जिन का कोई ऐसा केस होगा तो उनसे मंथली देख लेंगे, ठीक है जी। और नंबर पे आपको नोट करना है 997121 मैम दोबारा बोल दीजिए प्लीज। चैट में डाल दो आप, ठीक है। 9971213355। मैम अगर ऑफिस है मेरा साथ में तो कोर्स कैसे कर पाएंगे? ये सब मेरे हर जूम महीने की जूम पे क्लासेस होंगी, जूम पे। नहीं नहीं, बट ऑफिस टाइमिंग्स कैसे मैच करेंगे, क्योंकि हर महीने हमारा वीक ऑफ चेंज हो जाता है और ऑफिस की टाइमिंग्स भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो वो जो है ना क्या कहते हैं कि देखिए जो आपको ना वो सब हम आपको बाकी सारी डिटेल्स तो आपको सारी व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप लोगों की जूम पे कब कब क्लासेस होंगी कैसे कैसे होंगी वो सारी आपको हम दे देंगे। ठीक है जी। तो ये आपको सारी चीजें आपको देंगे। तो वो आपको सारी डिटेल्स फोन पे आपको मिल जाएंगी। तो हमारे जो 4 कोर्सेज मैं आपको बताना चाहती हूँ, 4 कोर्सेज अभी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो मोबाइल डिजाइनिंग, एक हमारा न्यूमरोलॉजी, एक वास्तु और एक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में 2-3 चीजें जो है, जो भी चीजें हैं वो सारी आएंगी। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और जो है मोबाइल डिजाइनिंग, इनमें से कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप लोग जो है नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए और मैसेज आपको जो है इस पे आ जाएगा। और मेरे ख्याल से शायद पूरी पब्लिक ज्वाइन नहीं हो पाई क्योंकि 100 लोग ही ज्वाइन हो पाए हैं। चलिए, तो ये जो वीडियो होगी ये हम लोग वीडियो उस पे भी अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। उसमें भी अपलोड कर देंगे तो उसमें आपको काफी सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। जो लोग चाहते हैं कोर्स की डिटेल्स, जो लोग चाहते हैं वो लोग मैसेज करके कोर्स की डिटेल्स भी पूरी पूरी ले सकते हैं। तो चलिए जी संजीव जी। जी बिल्कुल। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। फिर आप लोगों से फिर दोबारा मिलेंगे कोर्स में। और लोग आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए और अपना एनरोलमेंट कर लीजिए। ठीक है जी। राधे राधे। राधे 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 राधे।